अब हम फ्रॉक की स्टिचिंग में फ्रॉक की चोली वाला पार्ट लेंगे और इसके ऊपर किनारी पर सिलाई लगा देंगे और नीचे की साइड भी हम इस पर सिलाई लगा देंगे। ये हमने एक चोली पर दोनों साइड सिलाई लगा ली। अब हमें दूसरी चोली पर भी इसी तरीके से सिलाई लगा देनी है। ये हमने दूसरी चोली पर भी सिलाई लगा दी। अब ये जो हमारी ऊपर साइड है ये चौड़ी है और नीचे वाली साइड है हमारी ये पतली है, तो हम ऊपर वाली साइड पे इस तरीके से ये बॉन रखेंगे और इस पर सिलाई लगा देंगे। अब हम इसे इस तरीके से कर देंगे, अंदर की साइड फोल्ड, और इसके ऊपर ये इसका ऊपर वाला पार्ट रखेंगे। इस तरीके से हम इसे बराबर कर लेंगे और नीचे वाला कपड़ा हमें आधा आधा इंच अंदर की साइड कर देना है। ये जो हमने एक चोली में इसके ऊपर का पार्ट फोल्ड कर दिया, अब हमें दूसरी चोली में भी कर देना है। ये हमने दोनों चोलियों पर ऊपर वाला पार्ट फोल्ड कर लिया। अब हमें इसके गले बनाने हैं, तो इसके गले की चौड़ाई रखेंगे हम 3.5 इंच और लंबाई रखेंगे इसकी पीछे वाली 2.5 इंच और इसे काट देंगे। और अब हम इसके आगे वाला गला कटिंग करेंगे, तो इसकी चौड़ाई भी हम 3.5 इंच रखेंगे और आगे वाले गले की हमें लंबाई रखनी है 3.5 इंच। चौड़ाई और लंबाई हमें दोनों 3.5 इंच रखनी है। ये हमारे गलों की कटिंग हो चुकी है। अब हम इसे उल्टी साइड कर लेंगे और ये जो हमारी पाइपिंग है और भी टाइप में कटी हुई है, अब हम इसे उल्टी तरफ से लगाएंगे। ये हमने गले पर सिलाई लगा ली। अब हम इसमें 1-2 कट मार के और इसे ऊपर की साइड फोल्ड कर देंगे। ये हमने इसके आगे वाला गला बना लिया। अब हम इसी तरीके से इसका पीछे वाला गला बना लेंगे। अब हम दोनों पार्टों को एक दूसरे के ऊपर रख लेंगे। ये हमने सीधा रख लिया, ये उल्टी साइड रख लिया और ऊपर की साइड से फोल्ड कर देंगे।
अब हम दोनों शोल्डर को एक बराबर कटिंग कर लेंगे। अब हम इसकी ये बाजू फोल्ड करेंगे। ये हमने इसमें एक बाजू फोल्ड कर दी। अब हम दूसरी भी कर देंगे। अब हम इस तरीके से इसे पकड़ेंगे। ये बाजू हमारी नीचे साइड आनी चाहिए और इसका कपड़ा अंदर की साइड फोल्ड करके इस पे सिलाई लगा देंगे। अब हम दूसरी बाजू में भी इसी तरीके से सिलाई लगा लेंगे। अब हम चोली के ऊपर इसका नीचे वाला घेर रख देंगे इस तरीके से उल्टा। और ये जो चोली हमारी सीधी है और इसमें बारीक बारीक चुने डाल देंगे। ये हमने एक चोली पर चुने डाल दी। अब हम दूसरी चोली पर चुने डालेंगे। ये हमने दोनों चोलियों में इसके ऊपर वाली नेट फोल्ड कर ली। अब ये जो हमने इसके अस्तर काटे थे ऊपर साइड वाले, इसके नीचे हम किनारी पर सिलाई लगा लेंगे। 1-1 इंच फोल्ड करके कपड़ा पहले आधा इंच इस साइड कर देंगे, फिर आधा इंच और अंदर की साइड फोल्ड कर देंगे।
हमने इसके दोनों पार्टों पर सिलाई लगा ली। अब हमारे ये जो सबसे नीचे वाला अस्तर है, हम इस पे भी सिलाई लगा लेंगे। ये हमने इसके नीचे वाले अस्तर पर भी सिलाई लगा ली। अब हमने इसके ऊपर ये ऊपर वाला अस्तर रख लिया और ये कैन रख ली। अब हम इसे इसी के ऊपर फोल्ड कर देंगे, इसमें भी हम चुन्नी डालते जाएंगे। अब ये हमने इसमें अस्तर और कैन फोल्ड कर लिया। अब ये जो हमारा सबसे नीचे वाला अस्तर है वो इसमें फोल्ड कर देंगे। ये हमने इसके नीचे वाला अस्तर फोल्ड कर दिया। अब हम इसकी चोली पर यहाँ पर लब की सिलाई लगा देंगे। हमने इसकी एक चोली पर सिलाई लगा दी। अब हम इसकी दूसरी चोली पर सिलाई लगाएंगे। अब हमारा ये घेर जो वन साइड खुला हुआ है नीचे की साइड से, अब हम इसमें सिलाई लगा देंगे। अब हमारी ये जो नेट है हम इसे अंदर की साइड कर देंगे और इसके अस्तर पे यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। ये भी हमें फोल्ड कर देना है अलग से।
अब हम इसके अस्तर को अंदर की साइड करते हुए इस कैन के ऊपर सिलाई लगा लेंगे। अब हमारा ये वाला अस्तर ओपन है और हमें इसकी फिटिंग लगा देनी है और इधर फोल्ड कर देना है। तो हमने दोनों साइड इसके घेरे फोल्ड कर लिए हैं। अब हमारी इसकी एक साइड फिटिंग लगाने रह गई है, तो हम इसे इधर इसकी फिटिंग लगाएंगे। ये हमारी दोनों साइड फिटिंग लग चुकी है। नीचे से तो हमारी ये पूरा कंप्लीट है और अब हमारी सिर्फ यहाँ पर और ये भी स्लिप फोल्ड करने के लिए रह गई हैं। अब ये हमारा पूरा कंप्लीट सिल चुका है। अब हम इसे सीधा करके दिखाएंगे आपको।